अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमजा बिलाल और हाजिर हुए हैं एक और नए व्लॉग के साथ। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है कि मुसद्दिक़ा इंटेलिजेंस इत्तलात है कि भारत पहलगाम वाक़ये को जवाज़ बनाकर अगले 24 से 36 घंटों में फ़ौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। फ़ौज और इसके पीछे खड़ी 25 करोड़ अवाम का कहना है कि भारत फ़ौजी कार्रवाई का इरादा रखता है तो रखे, क्योंकि फ़ौजी कार्रवाई में भारत का ही नुकसान है। क्या हिंदुस्तान ने कभी सोचा होगा कि अगर कल सुबह पाकिस्तान का कोई एटमी मिसाइल फिजा में बुलंद हो जाए तो इंजाम क्या होगा? कौन सा शहर पलक झपकते ही राख बन जाएगा? कौन सा मैदान सहरा बन जाएगा? ये कोई बॉलीवुड की फिल्मी कहानी नहीं, यह हकीकत है। पाकिस्तान वो एटमी ताकत है जिसने आज तक एटमी हथियारों के इस्तेमाल में नो फर्स्ट यूज यानी हम पहल नहीं करेंगे की पॉलिसी को कबूल नहीं किया, जबकि भारत एटमी हथियारों को पहले इस्तेमाल न करने की बात मान चुका है। लेकिन भारत सिर्फ ज़ुबानी वादे करता है और जब एटमी मिसाइल अपने हदफ की तरफ बढ़ते हैं तो फिर मुआहदे अखलाकियात सब राख हो जाते हैं। आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान के वो कौन से एटमी मौलिक मिसाइल हैं जो भारत के दिल तक पहुंच सकते हैं और एटमी जंग का वो खौफनाक मंजर कैसा होगा जिसका तस्वुर भी रूह को कपकपा देता है। तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी हकीकत जो आपको हिला कर रख देगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब एटमी हमला होता है तो क्या होता है, बम कैसे फाटता है और बच जाने वाले लोगों के साथ क्या कुछ होता है। एटमी वॉरहेड को मिसाइलों और तैयारों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों पर फेंका जाता है, जिसके बाद एटम बम फटता है और एक जोरदार धमाका होता है। जैसे ही एक एटम बम फटता है, एक आग का गोला जिसका दर्जा हरारत सूरज के मरकज जितना होता है सब कुछ जलाकर भस्म कर देता है। जोरदार झटके की लहरें मीलों दूर तक इमारतों को जमीन बोस कर देती हैं। मोहलक ताबकारी फजा, पानी और जमीन को जहरीला कर देती है। फिर रेडियो एक्टिव फॉल आउट यानी जहरीली गर्द हवा में शामिल होकर दूर दूर तक मौत बांटती है। ताबकारी के असरात कई बरसों तक बरकरार रहते हैं। जमीन से उगने वाली फसलों और दरख्तों में भी ताबकारी के असरात मौजूद होते हैं। जिंदा बच जाने वाले कई बरसों तक ताबकारी के असरात की वजह से माजूर और मफलूज जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान अपने दफा के लिए न्यूक्लियर वॉरहेड को मुमकिना तौर पर कैसे इस्तेमाल करेगा। यूं तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड की सलाहियत रखने वाले मिसाइलों की एक बड़ी खेप मौजूद है जो चंद किलोमीटर से लेकर कई सौ किलोमीटर तक भारत के इलाकों को निशाना बना सकती है। लेकिन भारत पाकिस्तान के सिर्फ एक मिसाइल के दूरी पर है। अगर पाकिस्तान ये मिसाइल चला देता है तो पूरा भारत जल कर भस्म हो जाएगा और ये मिसाइल है शाहीन 3, जिसकी रेंज तकरीबन 2700 किलोमीटर है। पूरा भारत मुकम्मल तौर पर शाहीन 3 की रेंज में शामिल है। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, अंडमान और निकोबार जज़ाइर। अगर हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1 की तो इसकी रेंज तकरीबन 750 किलोमीटर एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। रेंज में आने वाले हिंदुस्तान के शहर हैं अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर। अब अगर हम बात करें शाहीन 2 की तो इसकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर है। एटमी वॉरहेड ले जा सकता है। रेंज में आने वाले शहर हैं दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद और मुंबई। इसके अलावा गोरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल, गजनवी मिसाइल और दीगर बहुत से मिसाइल भी शामिल हैं जो एटमी वॉरहेड ले जा सकते हैं। पाकिस्तान के पास कुछ मखसूस जंगी तैयारे हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाकर गिरा सकते हैं। इनमें शामिल हैं मिराज 3 फ्रांसीसी साख्ता पुराना मगर काबिल इत्मीनान तैयारा। पाकिस्तान ने इसे खास एटमी हमलों के लिए तब्दील कर रखा है। ये रात क्रूज मिसाइल भी फायर कर सकता है। मिराज 5 थोड़ा जदीद मॉडल है, एटमी बम ले जाने की सलाहियत रखता है। कम ऊंचाई पर तेजी से हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं JF थंडर ब्लॉक 2 और 3 की। पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका प्रोजेक्ट ने ब्लॉक्स को मुमकिना तौर पर एटमी वॉरहेड ले जाने के काबिल बनाया गया है। क्रूज मिसाइल रात को फायर करने की सलाहियत भी रखता है। F-16 फॉल्कन अमरीकी साख्ता है। F-16 तकनीकी तौर पर एटमी हथियार ले जा सकता है। F-16 के फरोख्त के वक्त अमेरिका ने इस पर सख्त पाबंदियां लगाई कि पाकिस्तान इन्हें एटमी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत ने विक्रांत को वापस बुलाकर होशियारी दिखाई और अक्लमंदी का सबूत दिया, वरना अब तक विक्रांत के चीथड़े उड़ चुके होते। अगर भारत ने पाकिस्तान के वकार को चैलेंज करने की गलती की तो पाकिस्तान के एटमी शाहीन आसमान को चीरते हुए भारतीय सरजमीन पर कहर बरसा देंगे। नक्शे तब्दील हो जाएंगे, शहर मिट जाएंगे, तारीख की किताबें राख की कहानियां लिखेंगी। दिल्ली की रोशनी, मुंबई की चहलकदमी, कोलकाता की गलियां, चेन्नई की रौनकें सब एक साथ खामोशी में डूब जाएंगी और भारत की मिट्टी सदियां गवाही देगी कि पाकिस्तान के साथ टकराने का अंजाम क्या होता है। हम अमन चाहते हैं मगर गैरत के मुहाफिज हैं। ये पाकिस्तान है, ये चट्टान है, ये क़यामत बनकर दुश्मन पर टूटता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।